Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is a database management system. So let us start with the next part of fourth chapter. In this chapter we will going to study today simple SQL query. So this is a simple SQL query. As you can see, here is a table branch customer loan अकाउंट बोरोवर एंड डिपॉजिटर ओके यहाँ पे ये सारे टेबल प्रेजेंट है नाउ ऑल दिस ब्रांच नेम ब्रांच सिटी असिस्ट ओके ऑल दिस आर द एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेबल ठीक है अब यहाँ पे ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है एज यू कैन सी कस्टमर नेम कस्टमर स्ट्रीट कस्टमर सिटी ये एट्रीब्यूट है कस्टमर टेबल के नेक्स्ट वन लोन नंबर ब्रांच नेम अमाउंट ये एट्रीब्यूट है लोन के नेक्स्ट टाइम अकाउंट के लिए अकाउंट नंबर ब्रांच नेम और बैलेंस ये एट्रीब्यूट है अकाउंट के अगर आपको पता चल रहा होगा तो यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों प्रेजेंट है नेक्स्ट वन यहाँ पे है अकाउंट नंबर फिर बोरोवर के लिए सेम कस्टमर नेम लोन नंबर डिपॉजिटर के लिए कस्टमर नेम एंड अकाउंट नंबर सो अब यहाँ पे ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन की है ड्रॉ की है रिलेशनशिप ओके एज यू कैन सी ब्रांच के लिए ब्रांच नेम ब्रांच सिटी यहाँ पे असिस्ट नेक्स्ट वन है लोन ओके लोन के लिए भी सेम हम लोगों ने ऐसे ही लिया है लोन नंबर ब्रांच नेम अब यहाँ पे देखो लोन नंबर प्राइमरी की है ब्रांच नेम एज अ फॉरेन की ब्रांच से आ रही है नेक्स्ट वन अमाउंट फिर से यहाँ पे लोन नंबर जो प्राइमरी की थी एज अ फॉरेन की बोरोवर के पास गई है और यहाँ पे बोरोवर के अंदर ही कस्टमर नेम एज अ फॉरेन की यहाँ पे है तो बोरोवर के अंदर लोन नंबर और प्लस कस्टमर की प्राइमरी की दोनों की प्रेजेंट है एज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ठीक है नेक्स्ट टाइम पे कस्टमर टेबल के पास कस्टमर नेम सिटी एंड स्ट्रीट प्रेजेंट है डिपॉजिटर के पास भी सेम कस्टमर का नेम प्लस अकाउंट नंबर एज अ फॉरेन की यहाँ पे आया है तो डिपॉजिटर भी मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप में फाउंड हुआ है नेक्स्ट टाइम पे अकाउंट है अकाउंट के पास ब्रांच नेम एज अ फॉरेन की ब्रांच से आई है अकाउंट नंबर यहाँ पे कहाँ से आया है अकाउंट नंबर वो ऑलरेडी था जो एज अ फॉरेन की डिपॉजिटर के अंदर प्रेजेंट है प्लस एज अ प्राइमरी की अकाउंट नंबर के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे आया है बैलेंस तो इस वे में हमारी रिलेशनशिप प्रेजेंट है नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ डिटेल इंसर्ट की है सभी टेबल के अंदर जैसे हम लोगों ने ये टेबल देखा था ठीक है अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम हेडिंग हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल्स इंसर्ट की है ओके नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट क्लॉज फायर करेंगे सो यहाँ पे देखो फाइंड नेम ऑफ ऑल ब्रांचेस इन द लोन रिलेशन तो लोन रिलेशन के अंदर ब्रांच नेम कौन कौन सी प्रेजेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्वेरी क्या फायर करेंगे ये जो फर्स्ट लाइन की क्वेरी है यहाँ पे ये एल्जेब्रिक क्वेरी है जो हमने थर्ड चैप्टर पे देखी थी ठीक है और यहाँ पे ये एसक्यूएल की क्वेरी है सो फर्स्ट वन देखो पाई क्योंकि कॉलम सिलेक्ट करना है हमें तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं पाई पाई ब्रांच नेम इन ब्रैकेट लोन ठीक है लोन टेबल के अंदर ब्रांच नेम कौन कौन से प्रेजेंट है वो दिखा दो तो वहाँ पे ये टेबल डिस्प्ले हुआ इवन आप लोग ये एसक्यूएल की क्वेरी ऐसे लिखोगे सिलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम लोन ऐसे लिखोगे तो भी आपको ये आउटपुट दिखेगा नेक्स्ट टाइम पे देखो इफ वी वांट टू फोकस on the elimination of duplicate value insert a key distinct before a field name अब यहाँ पे आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा कि रिपीटेशन ठीक है आदम स्ट्रीट देखो कितनी बार रिपीट हुई है यहाँ पे नेक्स्ट वन जॉन स्ट्रीट कितनी बार रिपीट हुई है तो हम लोगों को ये रिपीटेशन हटाना है तो हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड करके तो यहाँ पे अगर हम ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे तो ये जो रिपीटेशन ऑफ वैल्यू प्रेजेंट है वो हट जाएगी जो वैल्यू बार बार रिपीट हुई है वो हट जाएगी और सिंगल वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी तो सिंटैक्स देखो ये कैसे यूज करना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ये कीवर्ड है दिख रहा है सिलेक्ट कीवर्ड के बाद यही हमें डिस्टिंक्ट ये कीवर्ड यूज करना है फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्वेरी जो ये लिखी थी सेम एज इट इज ये क्वेरी यहाँ पे लिखनी है सेम क्वेरी
सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम लोन, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे ये ऐसे दिखाई देगा। नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे सिलेक्ट क्लॉज है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन शो करते हैं। द सिलेक्ट क्लॉज कैन ऑल्सो कंटेन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विच इंक्लूड द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन इट सच एज, अब यहाँ पे ये ऑपरेटर प्रेजेंट है। एडिशन के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, ठीक है, रिमाइंडर यानी कि मॉड के लिए मॉड का ऑपरेटर, डिवीजन के लिए डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का, और नेक्स्ट वन रेस टू एंड कॉन्स्टेंट के लिए यहाँ पे रेस टू का ऑपरेटर यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो वेयर क्लॉज, ठीक है, हम लोगों को वेयर क्लॉज एंड फ्रॉम क्लॉज यूज करना है। इट करस्पॉन्ड्स टू सिलेक्ट ऑपरेशन, अब यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दिस क्लॉज इज यूज टू डिफाइंड अ प्रिडिकेट, अब यहाँ पे प्रिडिकेट यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग ये फायर करेंगे। While specifying a predicate, SQL uses a logical connectives that is and or and not, ठीक है, यहाँ पे ये यूज करता है and or या not। SQL allow us to use the comparison operator to compare string and the arithmetic expression as well. The available comparison operator are less than equal to greater than equal to ओके देन नॉट इक्वल टू, तो ये सारे सिंबल प्रेजेंट है यहाँ पे। अभी एक्सप्रेशन देखो, कंडीशंस देखो। फाइंड द लोन नंबर ऑफ दोस लोन विद लोन अमाउंट बिटवीन 2 लाख टू 55 लाख। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, लोन अमाउंट फाइंड आउट करो 2 लाख रुपए से लेके यहाँ पे किसके पास, यहाँ पे 1 मिनट 1 किसके पास 5,50,000 तक की अमाउंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्वेरी क्या फायर करेंगे, सिलेक्ट लोन नंबर फ्रॉम लोन टेबल, ठीक है, तो इसलिए लोन वेयर अमाउंट, ठीक है, वेयर अमाउंट। अब यहाँ पे देखो कंडीशन, वेयर अमाउंट ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना बोला है उन्होंने 20 लाख एंड द अमाउंट लेस देन 5,50,000। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखो, अब ये कंडीशन किसके ऊपर बनी है, ये कंडीशन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फायर की गई है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप लोगों को आउटपुट दिखेगा, लोन नंबर आएगा। नेक्स्ट वन रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, गलती से किसी का नाम वहाँ पे चेंज हुआ है तो हम एज ऑपरेटर के थ्रू चेंज करेंगे। SQL provide a mechanism for renaming both relation and attribute, हम लोग टेबल नेम भी चेंज कर सकते हैं प्लस एट्रीब्यूट नेम भी चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी अपीयर इन बोथ सिलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज। लेट्स कंसिडर अ क्वेरी ऑफ द अबव सेक्शन। सपोज एग्जाम्पल, we want to change name of loan number to a loan ID. The query will be, ठीक है, हम लोगों को लोन नंबर को कन्वर्ट करना है लोन आईडी में। सिलेक्ट, यहाँ पे देखो सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा लोन डॉट लोन नंबर एज, दिख रहा है यहाँ पे एज लोन आईडी फ्रॉम लोन टेबल। बोरोवर वेयर लोन नंबर डॉट लोन नंबर इक्वल्स टू borrower dot loan number and the branch name equals to आदाम स्ट्रीट। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे एज के थ्रू हम लोगों ने ये लोन नंबर को लोन आईडी में कन्वर्ट कर दिए है, प्लस हम लोगों ने क्या बोला है कि बोरोवर टेबल के अंदर जो लोन नंबर था वहाँ पे भी आप क्या कर लो, वहाँ पे भी आप ऑटोमेटिकली चेंजेस कर लो, और ब्रांच नेम वहाँ पे आदाम स्ट्रीट है ऐसे। नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास है स्ट्रिंग ऑपरेशन। ओके, स्ट्रिंग ऑपरेशन लाइक, हम लोग यहाँ पे लाइक कीवर्ड यूज करते हैं। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ सम स्ट्रिंग वैल्यू, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इज अ पैटर्न मैचिंग। तो अब यहाँ पे पैटर्न मैचिंग हम करते हैं। द लाइक ऑपरेशन इज यूज फॉर मैचिंग अ लाइक। द पैटर्न आर यूज केस सेंसिटिव, दैट इज अपर केस लोअर केस, डू नॉट कैरेक्टर और अ वाइस वर्सा। अब यहाँ पे केस सेंसिटिव मतलब आप लोग कुछ सर्च करना चाहते हो अल्फाबेटिकली या फिर उसके मैचिंग कैरेक्टर्स के थ्रू, तो आप लोग लाइक के साथ ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं प्रेजेंट। परसेंट आप लोग यूज करते हो, ठीक है,
परसेंट आप लोग यूज कर सकते हो कैरेक्टर मैच करने के लिए. It matches with any substring. It means that the percent stand for more number of characters. ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये मैच करके देख सकते हो. नेक्स्ट वन आता है हमारे पास अंडरस्कोर. ठीक है, दिस मैचेस विद एनी सिंगल कैरेक्टर. दैट मीन्स डैश स्टैंड फॉर वन कैरेक्टर ओनली. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. आप लोगों को कभी कभी क्या होता है, पहले के दो कैरेक्टर या पहले के दो अल्फाबेट किसी के नेम के आगे के पता होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उसी के थ्रू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हो. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम पे MAD मैड. ठीक है, दो डबल कोट के अंदर लिखा है और परसेंट लिखा है. इट मैचेस विद एनीथिंग स्ट्रिंग विद बिगेन्स विद अ मैड. इट मीन्स दैट अ कैरेक्टर आफ्टर मैड. तो यहाँ पे अगर गलती से किसी के पास मैड वर्ड आया है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे वो उन सबके नेम्स को शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे जिनका भी MAD से स्टार्टिंग हो रहा था, मैडम हो चाहे मधुरा हो, फिर किसी का नेम, किसी का स्टेट या फिर किसी की लोकेशन, तो वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी. किसके थ्रू, वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो. वहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर वो वर्ड को डालना है, फिर आप लोगों को वहाँ पे परसेंट डालना है. नेक्स्ट टाइम पे देखो, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे डबल कोट 2 टाइम, दोनों के बीच में वहाँ पे आपको लिखना है परसेंट और फिर वो वर्ड कैरेक्टर लिखना है जो आपको मैच करने हैं. तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह. इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग MI इन इट. द रिजल्ट हैव द कैरेक्टर बिफोर एंड आफ्टर. तो यहाँ पे ये देखो, अब ये दोनों तरफ परसेंटेज दिए थे ना, तो यहाँ पे ये बिफोर या आफ्टर या कभी भी बीच में कभी भी आया ये वर्ड, तो वहाँ पे वो MI जहाँ पे भी आएगा स्टार्टिंग में एंड में तो वो ले लेगा. लेकिन यहाँ पे अगर लास्ट में आपने दिया है तो कंपलसरी जहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है वो लेगा. नेक्स्ट वन देखो, अब यहाँ पे 3 टाइम डैश मैचेस विद एनी स्ट्रिंग विच हैज एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर इन इट. अब यहाँ पे 3 टाइम डैश दिया है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई टेबल में 3 ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, 3 ही कैरेक्टर प्रेजेंट है कहीं पे भी, तो वो कुछ भी नेम हो, वहाँ पे वो डेटा हमें शो करेगा. नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे -A it matches with any string which have exactly 3 character and the middle character is A. अब यहाँ पे क्या करेगा, वो डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा कहीं पे A प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे 3 कैरेक्टर के बीच में A प्रेजेंट है क्या, अगर होगा तो वो हमें डिस्प्ले करेगा. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल देखो. सिलेक्ट द रो फ्रॉम ब्रांच वेयर टेबल whose branch name start with a letter B. तो अब लेटर B से स्टार्ट होने वाला हम लोगों को टेबल जो भी प्रेजेंट होगा, डेटा कुछ भी प्रेजेंट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब क्या है, पूरा टेबल सिलेक्ट करो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच नेम लाइक, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर B%. तो जिसका भी यहाँ पे बी नेम से ब्रांच नेम स्टार्ट होगा उनका टेबल की डिटेल शो करो. तो यहाँ पे देखो बिजेंट करके एक स्ट्रीट है तो उसका शो किया है. नेक्स्ट टाइम पे देखो, अब यहाँ पे फाइंड नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर हुज स्ट्रीट एड्रेस इंक्लूड द सब स्ट्रिंग आदाम्स. तो अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग आदाम्स प्रेजेंट होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्वेरी देखो, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर स्ट्रीट लाइक. अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ दिया है ना, परसेंट आदाम्स. तो अब यहाँ पे क्या होगा, आदाम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा तो उनके आगे वाली डिटेल्स यहाँ पे शो की जाएंगी. ओके, नेक्स्ट वन है ऑर्डर बाय क्लॉज और ऑर्डरिंग ऑफ ए टपल. तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोग यूज करेंगे जिसके थ्रू हम लोगों को ऑर्डर टपल का पता चलेगा, रिलेशन का क्लॉज पता चलेगा, प्लस हम लोगों को रिजल्ट भी इसका मिलेगा सॉर्ट करके, स्टोर करके एक प्रॉपर ऑर्डर में. और ये ऑर्डर हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको कोई ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, ASC इसका यूज करोगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप लोग DESC का यूज करोगे. सो सी दिस लिस्ट ऑल कस्टमर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हु हैव लोन एट आदाम स्ट्रीट ब्रांच. तो अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फाबेटिकली हमें ऑर्डर सॉर्ट करने हैं. सो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम लोन कॉमा बोरोवर वेयर लोन डॉट लोन नंबर इक्वल्स टू बोरोवर डॉट लोन नंबर. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे लोन टेबल के अंदर ये लोन नंबर प्राइमरी की था इक्वल्स टू बोरोवर टेबल के अंदर यहाँ पे लोन नंबर एज अ फॉरेन की है, इसका मतलब ये है। एंड ब्रांच नेम इक्वल्स टू आदाम, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम असेंडिंग ऑर्डर, ये देखो ऑर्डर बाय, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर नेम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास सेट ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट ऑपरेटर क्या करेगा, लाइक यूनियन इंटरसेक्शन एंड एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब माइनस, विच सिमिलरली टू द रिलेशन एल्जिब्रिक ऑपरेशन। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर के अंदर ये देखे थे, यूनियन के लिए यू यूज करते थे, इंटरसेक्शन के लिए एन यूज करते थे, और हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, रिलेशनशिप हम लोगों को एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू शो होती थी। सेम उसी वे में हम लोग यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सेट ऑपरेटर। फाइंड सेट ऑफ ऑल कस्टमर हु हैव अकाउंट एट अ बैंक, सेट सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर। तो यहाँ पे सेट ऑपरेटर हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ए यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन इज वन ऑफ द रिलेशन एल्जिब्रिक ऑपरेशन which was automatically eliminate duplicate value, it's just like a or operator, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू यूनियन के थ्रू वहां पे डिलीट की जाएंगी और आपको डेटा शो किया जाएगा। सो यहाँ पे देखो, फाइंड ऑल कस्टमर हैविंग लोन एंड अकाउंट बोथ एट द बैंक। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम हमें उनके पास लोन भी है, उनके पास वहाँ पे अकाउंट भी है, ऐसे पर्सन्स के नेम हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोवर यूनियन, सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर। तो यहाँ पे कस्टमर नेम दोनों तरफ हमने यूज किया, सिर्फ टेबल नेम चेंज हुए और यूनियन, तो यहाँ पे इनके नेम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड जो बोथ क्वेरी के अंदर प्रेजेंट है, दोनों क्वेरी के अंदर जो कॉमन वाला रिकॉर्ड है वो हमें फाइंड आउट करके देगा। तो यहाँ पे देखो, फाइंड ऑल कस्टमर हु हैव बोथ लोन एंड अमाउंट एट द बैंक। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंटरसेक्शन ऑल ये कीवर्ड यूज करेंगे और हमें आउटपुट दिखेगा, ये लास्ट टाइम की तरह ही है। नेक्स्ट वन माइनस। अब माइनस क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो माइनस हो जाएगा सेकेंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेयर एग्जिस्ट ये वर्ड हम यूज करेंगे और यहाँ पे ये रिकॉर्ड माइनस होके हमारे पास जो रिकॉर्ड बचेगा वो हमें डिस्प्ले होगा। फॉर इंटरसेक्शन वी अगेन राइट द सेम क्वेरी, फाइंड ऑल द कस्टमर हु हैव बोथ लोन एंड अमाउंट एट द बैंक, सिलेक्ट ओके डिस्टिंक्ट, ओके दिख रहा है डिस्टिंक्ट, यानी कि वो रिपीटेशन काट देगा। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोवर, वेयर एग्जिस्ट सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर। Thank you so much. I hope you have understood the fourth part of the fourth chapter. Thank you, student.